दुष्यंत जी को कहना चाहूँगा, जो हम एसेट से एक किस्म से 11 साल की एक किस्म से सेवा और तपस्या एक सेवादार के रूप में हमने अपनी टोहाना की जनता का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी सेवा करने का सौभाग्य, जो हमारी पारिवारिक परंपरा थी, कप्तान साहब ने जो हमें संस्कार दिए थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। पहला चुनाव में आज़ाद लड़ा था, आप सबको ही पता है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में हमने काम किया, वहाँ जो हालात चुनाव के दौरान बने, उसके बाद दुष्यंत जी ने हमें सबको अपने साथ जोड़ने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद विधायक भी बने, वो कहते हैं हमने बढ़ाया, ये बात तो दोनों तरफ लागू होती है। अगर हमारे जैसे जो जनता के पसंद वाले लोगों को वो अपने साथ ना जोड़ते तो शायद वो भी डिप्टी सीएम ना बनते, ये बात भी उनको याद रखनी चाहिए। दूसरा, कोई भी जब एक पार्टी है उसमें लोकतांत्रिक प्रणाली से काम होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, विधायक बनने के बाद जब संगठनों में चर्चा थी, इन्होंने कोशिश की एक दो बार हमें नज़दीक लगाने की, लेकिन इनके 5-7 जो इनके नवरत्नों की टीम और इनके कोई एक और भी हैं जो लोग इनके घरों में से, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने इनको ऐसा घेर लिया कि लोगों को संगठन तक पास आने का या उन लोगों को अपने साथ लगा के लंबा चलाने का ऐसा कोई इनकी मंशा मेरे को नज़र नहीं आई थी। मुझे साल 2 साल में पता लग गया था कि ये उस टाइम ज़रूरत में आपको ले आए, लेकिन ये आगे आपको साथ चलाने के मूड में है नहीं। और ये बार बार ये इस तरह की बातें कह के अपने आप को छोटा ना करें। हर आदमी का अपना वजूद था, हर आदमी की अपनी अपनी मेहनत थी, एक साथ हम एक प्लेटफार्म पर आ गए थे। और उसी का कारण था जो ये 10 महीने पहले जन्मी जननायक जनता पार्टी, ये अपने 10 विधायकों को, ये जिसका क्रेडिट 100% खुद लेना चाहते हैं, वो पैदा हुई थी। और उसके बाद आज देवेंद्र सिंह बबली पे क्यों एलिगेशन लगा रहे हैं। उसके अलावा मेरे अलावा भी आपकी मदर को छोड़ के आपके पास 7 विधायक और भी हैं, राम कणकाड़ा भी हैं, जोगीराम सिहाग भी हैं, ईश्वर सिंह जी हैं, सुरजा खेड़ा जी हैं, दादा राम कुमार गौतम भी हैं, एक अनूप दानक जी भी हैं, एक डांडा जी भी हैं। ठीक है, उनके 2 या 3 लोगों के अलावा बाकी लोग तो सब कहीं ना कहीं उनकी जब टिकटों में देखी थी उन्हीं को आपने पकड़ा था। और उनमें से भी आज आपके पास एक भी नहीं है। ये कहते हैं जी हमने लेटर दिया, अब जैसे भाई सरकार मतलब मत में हम सहयोग करेंगे, उस पर किसी विधायक से आपने कंसल्ट करके किसी से आपने उस पर साइन लिए या फ़ोन पे बात की या अपने विधायकों की मीटिंग बुलाई? नहीं बुलाई। तो इस तरह मीडिया परसेप्शन बनाने की बजाय पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उस पर आप अपना काम करें। और ये तो 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वहाँ पर कहाँ स्टैंड करती है, हर कितने के लोग इन्होंने बनाए। अभी तो 10 इन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, वहाँ पर रिजल्ट आपको सामने दिखा दो। हाथ आरती को कंगन के हमारे हरियाणा में कहते हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता बबली क्या है, दुष्यंत जी क्या है, वो सब कुछ समझ चुकी है। और अभी पार्लियामेंट के चुनाव में जो बचा खुचा थोड़ा सा वहम है, वो अक्टूबर में मैं ये मानता हूँ ये हरियाणा प्रदेश की जनता निकालने का काम करेगी। और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं। इनकी भाषा शैली, इनका व्यवहार, इनकी माँ की स्टेटमेंट देख लीजिए। एक इनके घर में जो आज तक शायद गांव के पंच भी नहीं बने, ना कभी पंच बन सकते, उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए। दुष्यंत एक मिच्योर कह सकता हूँ, मिच्योर है। उनकी मिच्योरिटी की वजह से हम लोग उनके पास गए थे। जब पहली बार उन्होंने मुझे अपने साथ लगाया तो मैं उन्हीं की भाषा शैली, उन्हीं के व्यवहार को देख के जुड़ा था। उस टाइम अजय सिंह जी तो शायद मेरे से मिले भी नहीं थे। हाँ, इनकी मदर से मेरी बात जरूर हुई थी। और कुछ देर के लिए वो जो दूसरे नवाब साहब आजकल किसी भी कुछ भी बोल देते हैं मुँह फाड़ के, जिनको कोई सीरियस भी नहीं लेता, जब आदमी कहीं तक नहीं पहुंचा। आज दुष्यंत कोई बात कहते हैं उसका एक महत्व है। आज देवेंद्र सिंह बबली कोई बात कहता है उसका महत्व है, क्योंकि देवेंद्र सिंह बबली पहला चुनाव लड़े 40,000 वोट लिए, दूसरा चुनाव लड़े 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए, सरकार में आज मंत्री बने, मैंने बनाया। अरे पहले तो खुद तो बन ले, तो खुद मेंबर बन गया, सरपंच बन गया, विधायक बन गया, MP बन गया। अभी MP लड़े क्यों नहीं? जनता नेतृत्व किसको देगी नहीं देगी फैसला भी हो जाता। और यह तो फैसला भी तो आगे बहुत समय है। अभी आपका चुनाव चल ही रहा है, पार्लियामेंट में 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, वहाँ भी इनका पता लग जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुष्यंत से हमें पहले भी गुरेज नहीं था और ना ही हम कुछ तोड़ फोड़ के उसमें थे। हम सिर्फ ये जो तानाशाही रवैया था मेरे और जो इनकी एक भाषा शैली थी, मैं कभी पहल नहीं करता। जब इन्होंने हमारी गैरत को ललकारने का काम किया है, तो एक स्वाभिमानी परिवार में जन्म होने के नाते, एक स्वाभिमानी इंसान होने के नाते मैंने इज्जत के साथ उसका जवाब देने का काम किया है कि आप अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखें, ताकि हम भी अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी के साथ हम तो जुड़े रहते। क्या पता हम तो जननायक जनता पार्टी से ही लड़ते। इन्होंने खुद ने खाइयाँ खोदी हैं। और अकेले बबली पे क्यों दोष लगा रहे हैं? आज पूरे हरियाणा में इनके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है, जो पूरे सिस्टम को उस टाइम कंट्रोल किए हुए था, पूरे प्रदेश को
जिला फतेहाबाद में मैंने 1-2 बार कोशिश की अपने राय रखने की, कहीं हमारी राय कंसिडर नहीं होती थी। तो जब पार्टी उन्होंने सिर्फ 2 या 4-5 बंदों के अंदर ही समेट दी थी, तो फिर दूसरों को दोष देने का आज वो समय अब नहीं बचा है। तो विधायक अपनी अपनी जगह पे अपना अपना वजूद रखते हैं। मैं हर स्टेटमेंट में जब से हम आए हैं मैं कह चुका हूँ कि ना ही बबली का पहले कोई इसमें हस्तक्षेप था। जो परेशान होते थे जब हम बैठते थे, वो मेरे पास आके अपनी परेशानी थोड़ी सी बता देते थे, और वो परेशानी मैं उस पार्टी का विधायक होने के नाते, जब मैं विधायक था, भाई हमारा एक परिवार है, आज हम कहीं से भी आए हों, आज जननायक जनता पार्टी हम सबका परिवार है, सबका स्टेक लगे इसमें, तो वो मैं दूसरों तक पहुंचाने का काम जरूर करता था। भाई यहाँ इसकी नाराजगी, इसको एक बार जरा देखिए। जब हम शुरू में बने 3-4 महीने के बाद दादा गौतम के पास ही मैंने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन वो मेरे से बड़े थे, वो मेरे को उस टाइम उस लेवल पे नहीं अटेंड करते थे। फिर दूसरों में हमारे रमनिया सुरजाखेड़ा जी की पिछले दिनों आई, औरों की आई, आपस में बात तो करेंगे, चर्चा चलेगी उसमें। अगर कोई नाराजगी, यार आप एक पार्टी में काम कर रहे हैं, तो जब हमने उनको विधायक दल का नेता हमने चुना था, तो वहाँ तक मेरी बात रखना। भाई कल को ये कहे जी आपके सब जब नोटिस में ये बात आई तो आपको मेरे तक पहुँचानी चाहिए थी। इनका जो भी इनके होती थी ग्रीवेंसीज, मैं वहाँ तक रखने का वो काम जरूर करता था, और उसका फ़ायदा भी हुआ। जो इतना लंबा ये 4.5 साल तक चला, उसमें मेरा एक, मैं कह सकता हूँ, सहयोग पार्टी के विधायक होने के नाते मैंने देने का काम किया, और उसका इनको लाभ भी हुआ। वरना तो ये 2-2.25 साल के मुख्यमंत्री होते, उससे पहले ही इलाज हो लिया। मैं पार्टी बनी, मैंने बता दिया। पार्टी के बाद हम सरकार में गठबंधन में गए, गठबंधन के बाद विधायक के बाद मंत्री भी रहा सरकार में। तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, और मेरी कंस्टिट्यूंसी के मेरे को काम करने होते हैं, डिपार्टमेंट में काम थे, तो कैबिनेट मीटिंग है, सेशन है, वैसे भी मनोहर लाल जी से मिलना जुलना रहता था। तो ऑटोमेटिक जब स्वभाव समझ में आता है तो आदमी नज़दीक भी आता है। और जब ये वहाँ से दूरियाँ पैदा हुई, आज कह रहे हैं कि सरकार में से जो आज़ादों का समर्थन था, उसमें से पिछले दिनों शायद 3 आज़ाद विधायक साथियों ने अपना समर्थन वापस लेके शायद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया है। अब वो अपने स्पीकर साहब के अधिकार क्षेत्र में है या हमारे गवर्नर साहब के अधिकार क्षेत्र में है। अब वहाँ दूसरा फ्लोर टेस्ट की बात आई, लेटर कांग्रेस की तरफ से भी, कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है उनके जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने देने का काम किया। एक लेटर दुष्यंत जी ने भी अपनी तरफ से भेजने का काम किया, हालांकि उस पर किसी विधायक के कोई सहमति या साइन वगैरह नहीं है। और बाकी जो और हैं, जो एका दुक्का इंडिविजुअल विधायक हैं, उन साथियों ने या जो आज़ाद उनके पास थे, तो एक जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए उसके हिसाब से, जैसे आज 88 में से 43 भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नज़र आते हैं, और 45 जो लेटर अगर इनके कांग्रेस के, हमारे जेजेपी के और वो दो अन्य जो लोग हैं उनके मिला लें तो 45 वहाँ खड़े नज़र आते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेताओं के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो उनके पास ये चीज़ रही होगी कि उनको ये महसूस हो रहा होगा कि हम अपना सम्मत, अगर ऐसी कोई नौबत आई तो अपना फ्लोर टेस्ट पे जब पता लग जाएगा, हरियाणा प्रदेश जनता को पता लग जाएगा। आज बीजेपी के साथ मैं कैसे हो सकता हूँ? आज तो मैं जननायक जनता पार्टी का विधायक हूँ, आज मैं जननायक जनता पार्टी का विधायक हूँ। दिल और दिल की राजनीति में कोई बात नहीं होती, दिल से राजनीति थोड़ी होती है। ये तो दिल से तो अकेला देवेंद्र सिंह बबली कर रहा है, और राजनीति तो होती है दिमाग से। अभी तो मैंने शुरू नहीं किया दिमाग से तो करनी, अभी तक की जो राजनीति है मैं एक सेवादार के रूप में सिर्फ दिल से राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति का तो एक प्लेटफार्म मुझे जो मिला है उसके रूप में सेवक बन के, सेवादार बन के काम कर रहा हूँ। क्यों? अस्थि बंटवाने की जनता ने बनाया था, वो मेरे से मांग लेंगे, मैं 1 सेकंड में लगाऊंगा, उनका अधिकार है। उन्होंने मुझे वोट देकर बनाया था, 1 लाख लोगों ने, उन्होंने 1 लाख लोगों ने मुझे वोट देकर बनाया था। मैंने, आपने देखा होगा, राजकुमारी प्रोग्राम चलाया, पिछले 1 हफ्ते के करीब हो गया है। मैं अपने लोगों से मिल रहा हूँ, हर रोज़ हमारे बूथ योद्धा मेरे से आ रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, हमने जो काम कराए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आने वाले 1-2 दिन में आ जाएगा। उसके बाद मेरे जनता के बीच में जाके जो मुझे वो आदेश देंगे मैं वो कार्य करने का काम बताया है। आपको जो रायशुमारी में जो रिजल्ट निकल के आएगा उस पर हम हमारे टोहाना के लोगों को से जो चर्चा करके, जो एक किस्म से जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, एक किस्म से कोर कमेटी जिसको मैं कहता हूँ, 100, 150, 200, 200 आदमियों की, करीबन 5,000 लोगों से हमने रायशुमारी करी है। उसकी वोटिंग है, उसकी गिनती चली हुई है। उसके आने के बाद उन लोगों के बीच में वो जो मैंडेट हमारा हल्का के तीनों जोनों के लोग देंगे, फिर जो कोर कमेटी डिसाइड करेगी वो फैसला हम टोहाना के हित को लेकर, प्रदेश के तो लेकर आने वाले समय देखिएगा। वो मेरा फैसला नहीं है, वो फैसला उन 6 विधायकों का है। बबली को ना कोई विधायक दल का नेता बनने का शौक, ना बबली को कोई और इधर उधर के जो ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उनका शौक। बबली अपने हकों के लिए मजबूती से लड़ना जानता है। मैंने वो लड़ाई मेरे लोगों के लिए लड़ी है, विधायक तो भी लड़ी है, पार्टी के अंदर भी लड़नी पड़ी, दूसरों से भी लड़नी पड़ी। हमारे अधिकारों का हनन था, उनको रोकना पड़ा,
और सरकार में होते मंत्री होते भी सरकार से भी लड़नी पड़ी मुझे लड़ाई, मुझे 2 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। कोई आपके सामने है सारा, आप लोग चौथा स्तंभ के रूप में काम करते हो, कोई ऐसा नहीं है कोई मुझे ज़्यादा जानकारी हो आपको नहीं हो। मेरी ज़्यादा जानकारी मैं ये मानता हूँ आप लोगों के पास ज़्यादा रहती है, और वहाँ तो कोई मुझे खड़ा नज़र नहीं आ रहा। पहले जैसे हमें सबको लंच और डिनर और चाय कॉफ़ियों पर बुला के एक फ़ोटो सेशन होता था, मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक फ़ोटो सेशन करा के थोड़ा लोगों में मैसेज देने का काम कर दें कि भाई ये विधायक मेरे ही हैं। तो अगर क्या पता वो 7-8 हों, मैं भी साथ साथ दौड़ के कॉफ़ी पीने पहुंच जाऊं, तो उनको बुला के एक बार लोगों में जो ये बार बार आप नेता 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 लगा रखी है, नेता वाली जो एक होती है उनकी जिम्मेवारी, उसको भी निभाने का काम करें। पहले हर खाने पे जाते जब भी आइए डिनर है तो फ़ोटो खींचते थे, क्यों फ़ोटो ऊपर बुलावा आएगा तो जाएंगे आप? नहीं, पहले बुलाओ तो सही, फिर जाएगा नहीं जाएगा वो तो मैं तो क्या मेरा फिर भी चले जाऊँ, और कौन लोग जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो वो लोग ही तय करेंगे ना। तो वो नेताजी का वहाँ उस दिन पता लग जाएगा कि वाकई में वो नेता अभी बचे हुए हैं या खाली बस